Hello students, today we are going to start chapter 2nd of standard 8th which is linear equations in one variable. Students, linear equation in one variable को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि algebraic expressions क्या होते हैं। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम ऑपरेशंस का साथ में वेरिएबल्स का यूज करते हैं उन्हें हम algebraic expressions कहते हैं। जैसे कि some type of algebraic expression examples are 2x square plus 7 or 4x plus 7 or something 9y plus 2. This kind of expressions are called algebraic expressions. इसमें हमने वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का और ऑपरेशंस का यूज किया है। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक्सप्रेशंस में किसी भी वन टाइप के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि सम टाइप ऑफ लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर 20y plus 9 और वी कैन टेक 40z plus 21। तो इस काइंड के एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक लीनियर एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जैसे कि जिसमें y और z इन वेरिएबल्स का यूज सिर्फ 1 पावर में हुआ है। जब हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है और एक ही टाइप का वेरिएबल हम यूज करते हैं प्लस माइनस एक्सेट्रा ऑपरेशंस के साथ, तो उसे हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम इस एक्सप्रेशन को किसी चीज से इक्वेट कर देते हैं तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिया 20y plus 2 is equals to 7। जब मैंने एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया किसी अनदर वेरिएबल से या फिर किसी अनदर कांस्टेंट टर्म से या फिर किसी भी टर्म से मैंने इसको इक्वेट कर दिया, जब मैंने सिंबल ऑफ इक्वालिटी, इट इज कॉल्ड सिंबल ऑफ इक्वालिटी, इसके बीच में प्लेस कर दिया तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सोल्व कैसे करते हैं, इसके सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऐसे एक्सप्रेशंस के बारे में जिन्हें हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम किसी एक्सप्रेशन में एक ही काइंड के वेरिएबल का और उसकी हाईएस्ट पावर 1 का यूज करते हैं, साथ में ऑपरेशंस का यूज करते हैं, तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लीनियर फॉर्म में बोलते हैं। लेकिन कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम लीनियर फॉर्म में नहीं बोल सकते। जैसे कि मैं कुछ राइट करती हूँ, जैसे कि 4y³ प्लस y² प्लस y प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें एक ही काइंड के वेरिएबल का तो यूज हुआ है, बट उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इसलिए हमें तो हाईएस्ट पावर उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो इसलिए हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। तो अब इसी तरीके से हम अगर मान लो इसको इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेट कर देते हैं किसी भी चीज से, किसी भी टर्म से हम इसे इक्वेट कर देते हैं, तो उसी तरीके से इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का 1 होना नेसेसरी है। तो अब हम ये जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं हम ये जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिख दी x + 7 = 10। इसमें 2 साइड्स हैं, इस इक्वेशन में 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जो एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे है, इसके बीच में सिंबल ऑफ इक्वालिटी हमने यूज किया हुआ है। तो इन तीनों चीजों से फॉर्म होके हमारी क्या बनी है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है कैसे, हम ये कैसे देखेंगे? वन काइंड ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 and the symbol of equality is between left hand side and right hand side. So when we are having symbol of equality is between left hand side and right hand side, and the highest power of the variable is 1 and one kind of variable is used and some kind of operations are used, so it is called linear equation in one variable. Now we will come to know that how to solve this linear equation. First of all,
इसमें मौजूद वेरिएबल का फाइनल वैल्यू जब हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आ जाता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कुछ स्टेप्स हैं, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सॉल्व द इक्वेशन। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कीप x एज इट इज हेयर। आपको वेरिएबल को एज इट इज ही यहाँ पर रखना है, और मतलब वन साइड पर आप किसी भी एक साइड पर वेरिएबल को प्लेस कर सकते हैं, और एक्सेप्ट वेरिएबल जो टर्म्स हैं उन्हें आप अनदर साइड ले जाके स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू, अब हम आ गए राइट हैंड साइड में 10, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास x के अलावा जो वैल्यूज बची थी जैसे कि 7 और एक प्लस का ऑपरेशन था, अब हम उसे कहां पर ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। 10 प्लस का सिंबल राइट हैंड साइड में प्लेस होकर किसका बन जाएगा, माइनस का, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस के में ऑपरेशंस को सॉल्व करते वक्त ये स्टेप कर चुके हैं। कि फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ इस स्टेप को करने से पहले कि जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। अगर हम इज इक्वल टू के एक साइड पर प्लस का सिंबल है और उसे हम इज इक्वल टू के अनदर साइड पर लेकर जाते हैं, यानी कि सिंबल ऑफ इक्वालिटी के अनदर साइड पर लेकर जाते हैं, तो प्लस विल बी चेंज्ड इनटू माइनस, माइनस विल बी चेंज्ड इनटू प्लस, सिमिलरली डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल +7 विल बी चेंज्ड इनटू -7, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज 3। ये हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन है इक्वेशन का। When we are having a perfect value of the variable from any linear equation in one variable, then that is the solution of that equation. तो अब इस सॉल्यूशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन करेंगे इसकी। कैसे? जो हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में एक बार पुट करेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। ये वेरिफिकेशन स्टेप है हमारा। सो वी विल राइट x + 7 इज इक्वल टू 10। नाउ वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ x ऑन द प्लेस ऑफ x। सो 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10। सो वी आर लुकिंग दैट 10 इज इक्वल्स टू 10। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो वी आर लुकिंग दैट हमारा जो सॉल्यूशन है फाइनल वैल्यू ऑफ x विच इज 3 वो एकदम करेक्ट है। सो अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं और इस तरह से वेरिफिकेशन करके ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो हमें सेम रिजल्ट दे रहा है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इसी तरह का एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 में से, जो कि स्टैंडर्ड 8 की चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें से एक आधा सम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से हमारे सॉल्यूशंस मैच करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम देखते हैं, विच इज कुछ इसी काइंड का ही सम है वो, x - 2 इज इक्वल्स टू 7, इसी काइंड का ही कुछ सम है। तो अब देखिए -2 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे अनदर साइड पर लेकर जाना है। हमारा जो मेन पर्पस है वो है वेरिएबल को फाइंड करना, वेरिएबल की परफेक्ट वैल्यू फाइंड करना। तो वेरिएबल अगर हमारा x है तो अब हम x को एज इट इज एक साइड पर ही रखेंगे, विच इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड साइड पर वेरिएबल को रखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज को आपको, जो कि एक्सेप्ट वेरिएबल वैल्यूज हैं, उनको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना होगा। x इज इक्वल्स टू 7 एज इट इज आप रहने दीजिए। अब -2 को वहां पर अगर हम ले जाएंगे अनदर साइड में, अगर हम इसे प्लेस करेंगे तो दैट विल बिकम +2। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 9। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 9। अब हम इसकी क्या करेंगे, चेकिंग करने का एक मेन मोटिव ये है कि हमें अपने आंसर की करेक्टनेस का एग्जैक्ट पता लग जाता है। चेकिंग करने के लिए हम सबसे पहले एक बार दोबारा से इक्वेशन को राइट करते हैं, एंड 9 - 2 इज इक्वल्स टू 7। वी हैव रिप्लेस्ड 9 एट द प्लेस ऑफ x
So that will be 7 is equals to 7. So left hand side is equals to right hand side. Similarly, we can find another solutions of some linear equations. They can be in x, they can be in y, they can be in z, they can be any kind of alphabetical variables. Now here is another sum, which is sum number 2, that is y plus 3 is equals to 10. ये भी इसी तरह का सिमिलर सम ही है। इसमें भी हमने क्या करना है, अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x की फॉर्म में था और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में है, तो y को हम एज इट इज रखेंगे। 10 हम यहाँ पर +3 विल बिकम -3 एंड y इज इक्वल्स टू 7। इसी तरीके से हम इसकी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग कैसे करेंगे, अब हम y की जगह पर 7 रखेंगे। 7 + 3 इज इक्वल्स टू 10 एंड 10 इज इक्वल्स टू 10. So we can see that our first solution will be 9, second solution is 7. We can solve similar another sums of this exercise like this.